हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं इस लेक्चर में आपकी 10वीं क्लास में नज़ीर अकबराबादी की मशहूर नज़्म नेकी और बदी के बारे में। नेकी और बदी से अक्सर सवाल बोर्ड के पेपर में भी आते हैं और बहुत ही अहम नज़्म भी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए प्यारे बच्चों। हम आप लोगों को ना सिर्फ नज़्म पढ़ा देंगे अच्छे तरीके से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी वो नज़्म, बल्कि उसका मरकज़ी ख्याल भी हम आपको लिखवा देंगे, सवाल जवाब भी लिखवा देंगे और इसी तरह से मुहावरों के मीनिंग भी लिखवा देंगे जो आपके प्री बोर्ड में भी पूछा गया था और इस तरह से आपके बोर्ड के पेपर में भी वो सवाल आ सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नज़ीर अकबराबादी कौन थे, क्योंकि इससे भी सवाल आएगा आप लोगों के बोर्ड में। शायर या राइटर के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जैसे हर चैप्टर के शुरू में कुछ चीज़ें यहाँ पे राइटर के बारे में शुरू में दे देता है कि वो कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग नज़ीर अकबराबादी को देखते हैं। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको उर्दू के पेपर की अच्छे तरीके से तैयारी इसी ऑडियो के ज़रिए से करवा दें, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना पड़े और ज़्यादा ही आपका बोझ ना हो बने। ठीक है, आप अदर सब्जेक्ट पे कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, उर्दू को आपकी तैयारी ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, नज़ीर अकबराबादी बेहतरीन उर्दू के शायर हैं प्यारे बच्चों। 1740 ईस्वी में ये पैदा हुए थे, 1830 में इनका इंतकाल हो गया था। 1740 ईस्वी में दिल्ली में ये पैदा हुए थे, इसी दिल्ली में पैदा हुए थे और 1830 में अकबराबाद यानी आगरा में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, ये है इनका फ़ोटो है, ये तस्वीर है नज़ीर अकबराबादी की, यहाँ से देख सकते हैं। अवामी शायर थे, अवाम में बहुत, पब्लिक में बहुत मशहूर थे ये अपने वक्त में। अब यहाँ पे देखते हैं नज़ीर अकबराबादी कौन थे, यहाँ से हम पढ़ते हैं। नज़ीर अकबराबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। प्री बोर्ड के पेपर में दिल्ली में आया था, पूछा था एक सवाल, नज़ीर अकबराबादी का पूरा नाम क्या है, तो उनका पूरा नाम वली मोहम्मद था। वो दिल्ली में पैदा हुए, अभी हमने बताया दिल्ली में पैदा हुए, और कब पैदा हुए, 1740 ईस्वी में। अपने ख़ानदान के साथ आगरे में आकर बस गए। दिल्ली में पैदा हुए थे, बाद में जाकर आगरे में बस गए थे। नज़ीर अवामी शायर थे, मैंने बताया अवाम में बहुत पॉपुलर थे। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की गई है। उन्होंने यहाँ के मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे मेले होते हैं, त्यौहार होते हैं, होली, दिवाली, ईद, बकरीद, और इसी तरह से मेले लगते हैं, फला जगह के मेले, यहाँ के मेले, वहाँ के मेले, तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों पे, सारी जितनी भी पॉपुलर आवाम में हैं, उन पर नज़्म लिख करके दिलचस्प तरीके से उसको बताया कि इस मेले में क्या होता है, त्यौहार में क्या होता है। सामने के मौज़ूआत को सीधी सादी ज़बान में बयान करना नज़ीर की बहुत बड़ी खूबी है। यानी ये जो हमारे सामने है, जैसे हम रोटी ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, ठीक है, या इसी तरह से घर में और कोई चीज़ ले लीजिए, बाज़ार में और कोई ककड़ी है, इस पर बहुत अच्छी इनकी नज़में, रोटी पर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पर इनकी बहुत अच्छी अच्छी नज़में मौजूद हैं। इनके पास अल्फाज का मामूली ज़ख़ीरा था, गैर मामूली ज़ख़ीरा था। वो मौके और मौजू के एतबार से मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक में जैसा पसंद है पब्लिक को, वैसी शायरी करते थे। उनके कलाम में तासीर बहुत है। अब यहाँ पे देखिए, किसी नज़्म उन्होंने लिखी है, रोटियाँ लिखी हैं, बंजारा नामा लिखी, मुफलिसी लिखी, होली लिखी, आदमी नामा यानी आदमी के बारे में, आदमी कैसे कैसे किस किस प्रकार के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं। कृष्ण कन्हैया का बालपन यानी कृष्ण कन्हैया का जो बचपन होता है उस पर उन्होंने अच्छी नज़्म लिखी है। इस तरह से नज़्में उनकी है। इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मौसमों, फलों और शख्सियतों पर नज़ीर की नज़्में भी अपनी ख़ास पहचान रखती हैं। मौसम मतलब गर्मी, ठंडी, बरसात, तूफान, ये सब पर। और इसी तरह फल जैसे आम हो गया, सेब हो गया, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, आलू हो गया, मूली हो गई, इन सब चीज़ों पर इनकी नज़में हैं। ठीक है, वो उर्दू के मारूफ शायर हैं। तो ये हो गए नज़ीर अकबराबादी प्यारे बच्चों। अब इनके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जान लिए और सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम हो गई, ये याद रख लीजिए। ठीक है, 1-2 बार ऑडियो सुन लेंगे, आपको याद हो जाएगी। आप एग्ज़ाम में नज़ीर अकबराबादी के बारे में कोई भी सवाल आए तो उसको आराम से कर सकते हैं। अब आपके कोर्स में जो ये नज़्म है, इसको सबसे पहले मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, वैसे आपके सारे उस्तादों ने इसको पढ़ के सुना दिया होगा, समझा दिया होगा। एक बार फिर से मैं अपने इस वीडियो में पढ़ूंगा और मेरे साथ साथ आप भी पढ़ सकते हैं, दोहरा सकते हैं।
क्यों मैं समझाऊं, जो लफ्ज़ के मीनिंग में बताऊं। सबसे पहले यही अच्छा होगा कि मीनिंग हम देख लें, ठीक है। यहाँ पे जो अल्फाज के मीनिंग दिए हुए हैं, ताकि नज़्म जब हम पढ़ें तो हमारे लिए वो मीनिंग गैर मानूस ना रहे वो अल्फाज। अदल परस्ती मतलब होता है, क्या होता है, इंसाफ परस्ती, यानी इंसाफ को जो पसंद करे। और शमशीर मतलब होता है तलवार, शमशीर मतलब क्या होता है, तलवार। और तबर मतलब होता है कुल्हाड़ी जैसा बड़ा हथियार। और सेना मतलब होता है भाला। और बाला मतलब होता है ऊंचा बुलंद, बाला मतलब ऊंचा और बुलंद, बहुत ऊंचा, ऊंची जगह को या ऊंचे मकाम को बाला कहते हैं। और इसका अगर मुतजाद पूछ ले तो उसको क्या कहते हैं, अक्सर सवाल में आता है, उसको कहते हैं पस्त। क्या कहते हैं, बाला का पस्त होता है और ऊंचा का नीचा होता है, ठीक है। दस्त बदस्ती मतलब हाथों हाथ, यानी एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना, किसी चीज़ का एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचना। जैसे सौदा होता है, हम एक हाथ से पैसा देते हैं, दूसरे हाथ में सामान हमको दुकानदार दे देता है, इसको दस्त बदस्ती कहते हैं, ठीक है। अब नज़्म हम पढ़ते हैं, नेकी और बदी। इस नज़्म का नाम क्या है, नेकी और बदी। नेकी जानते हैं आप, अच्छे काम को नेकी कहते हैं, और बदी मतलब बुराई, बुरे काम को बदी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं, हम नज़्म को पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। है दुनिया सॉरी, है दुनिया जिसका नाव मियाँ ये और तरह की बस्ती है। नाव मतलब नाम, ठीक है, अभी मैं समझा भी दूंगा। है दुनिया जिसका नाव मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। और आगे पढ़ते हैं, ये हो गया एक बंद। अब प्यारे बच्चों, ये नज़्म जैसे बंद में बटी हुई है, तो यहाँ से लेकर के ये 4 लाइन और ये 2 लाइन, इसको कहते हैं एक बंद। तो ये नज़्म की पहली बंद हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब दूसरे बंद को देखते हैं। दूसरा बंद यहाँ से शुरू होता है, फिर उसी तरह से, जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले, जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। तो ये दूसरा बंद हो गया, ठीक है, ये नज़्म का दूसरा बंद हो गया। 2 बंद हो गए नज़्म के। अब तीसरा बंद देखते हैं, जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है। जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है, जो गर्क करे फिर उसको भी यहाँ डुबकों करनी है। शमशीर तबर बंदूक सेना और नश्तर तीर नहरनी है, या जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। तो ये तीसरा बंद हो गया। अब चौथा बंद यहाँ पे देखते हैं, 4 बंद की ये नज़्म है, ठीक है। चौथा बंद देखते हैं, जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है, और दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है। जो जुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़बह कर डाला है, बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़बह कर डाला है, उस जालिम के भी लोहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। तो ये पूरी नज़्म हमने पढ़ दी प्यारे बच्चों। अब जल्दी जल्दी मैं आपको समझा देता हूँ कि इस नज़्म में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये है दुनिया जिसका नाव मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। कह रहे हैं कि ये दुनिया जिसका नाम तुम सुन रहे हो, नाव मतलब नाम, ये दुनिया जिसका नाम तो दुनिया सुन रहे हो, ये और ही तरह की बस्ती है। जैसा हम समझ रहे हैं वैसे नहीं है। ये दुनिया जो महंगों के लिए तो महंगी है और सस्तों के लिए सस्ती है। मतलब यहाँ पे जो हर तरह के लोग, हर तरह के इंसान इस दुनिया में रहते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं। ये दुनिया इतनी दिलचस्प जगह है, इतनी ज़बरदस्त जगह है कि यहाँ हरदम झगड़े होते रहते हैं लोगों में, और हर आन अदालत बसती है। झगड़े उठते हैं तो अदालत भी बसती है उसका फैसला करने के लिए। गर मस्त करे तो मस्ती है,
ठीक है, और पस्त करे तो पस्ती है। अब ये दुनिया जिसके साथ जिसको मस्त कर दे तो उसके लिए मस्ती ही मस्ती है, यानी अच्छा, जिसके साथ अच्छा हो तो उसके लिए अच्छा ही अच्छा है, और जिसको पस्त कर दे, पटक दे, उठाकर नीचा कर दे, उसको वो हमेशा पस्ती में ही रहेगा। ये दुनिया बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये इंसानों के साथ खेलती रहती है। कुछ देर नहीं इस दुनिया में, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इस दुनिया में देर अंधेर नहीं होता है। देर अंधेर मतलब जैसे हम कोई हमारे साथ कोई जुल्म कर दे तो देर तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कि उसका इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। यहाँ पे इस हाथ से कोई काम करोगे दूसरे हाथ से तुम्हें उसका फल मिल जाएगा। यहाँ सौदा इस हाथ, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो वाला सिस्टम है। जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। कह रहे हैं यहाँ जो जिसकी इज्जत करता, मान मतलब इज्जत, जो जिसकी इज्जत करता है तो उसको भी इज्जत मिलती है। अगर तुम किसी को पान खिलाते हो तो पान मिलेगा आपको, जब उल्टा किसी को रोटी दोगे तो आपको भी नान मिलेगा खाने को। नुकसान करे तो नुकसान मिले, यहाँ ये सब कहे पान खिलाओ पान मिले, रोटी खिलाओ रोटी दो तो नान मिले। इसका मतलब ये है कि अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले। किसी को नुकसान करोगे तो तुम्हारा भी नुकसान होगा, एहसान करोगे उसके साथ एहसान होगा तुम्हारे साथ भी। जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। यहाँ पे देर नहीं है, अंधेर नहीं है, इंसाफ और अदल परस्ती यहाँ पे मौजूद है दुनिया में। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। आगे क्या है, जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है। कह रहे हैं कि जो दूसरों को मुश्किल आसान करता, पार उतारना मतलब मुश्किल आसान करना, ठीक है, उसकी भी नाव पार उतर जाती है, उसकी भी नाव पार उतर जाती है। और जो गर्क करे उसको भी यहाँ डुबको करनी है। और जो किसी को भी मतलब डुबाने की कोशिश करता है कि चलो इसको डुबा देते हैं, इसको बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते, तो उसको भी एक दिन डूबना है, उसको भी बर्बाद होना है। शमशीर तबर बंदूक सेना और नश्तर तीर नहरनी है, या जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। अब ये सारे हथियारों के नाम है, शमशीर, तलवार, तबर, बंदूक सेना, नश्तर, तीर, नहरनी, ये सब धारदार हथियारों के नाम हैं, ठीक है। कह रहे हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। जो जैसा जिसके साथ करता है वो वैसा उसके वो फिर मिलता है। ये मुहावरा है, जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है, वही मीनिंग है। आगे के बंद आखिरी बंद देखते हैं। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है, और दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है। कह रहे हैं यहाँ पे जो दूसरों का नाम ऊंचा करता है, दूसरों का मतलब रोशन करता है नाम, तो उसका भी बोल बाला होता है, उसको भी इज्जत मिलती है, उसका भी नाम मशहूर हो जाता है। और जो किसी दूसरे को पटक देता उठा करके मतलब मारे, तो उसको भी कोई पटकने वाला, शेर का शवा शेर मौजूद होता है दुनिया में। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम जब्ह कर डाला है, उस जालिम के भी लोहू का फिर बहता नदी नाला है। कहने का मतलब है जो बिना किसी जुल्म के, बिना किसी खता के किसी को अगर ज़बह कर डाले, मार डाले, तो उस जालिम को जो ज़बह करता है बिना खता के किसी को भी, तो उसका भी एक दिन खून बहता है नदी नाले की तरह। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यह सौदा दस्त बदस्ती है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को अच्छे तरीके से नज़्म समझ में आ गई है, और आप लोगों को अच्छे तरीके से ये अल्फाज माने भी समझ में आए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे नज़्म में 2 पॉइंट कहा है, उसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, गौर से इसको सुन करके इसको समझ लीजिए। इस नज़्म में नाव या और लोहू, ये नाव या लोहू, ये 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये पहले ये अल्फाज राइज थे, आजकल नाव को नाम, या को यहाँ, लोहू को लहू कहते हैं, ठीक है। पहले ऐसे बोला जाता लोहू, अब लहू बोला जाता है। यहाँ बोला जाता था यहाँ आओ वहाँ जाओ, तो अब यहाँ वहाँ हो गया। नाव बोला जाता तुम्हारा नाव क्या है, तो अब नाम बोला जाता है। नज़्म में एक लफ्ज़ ज़ब भी आया है, इसका सही तलफ़ुज़ बा और हा पर जज्म है। जैसे मैं बोलता हूँ ज़ब, बाद लोग बोलते हैं क्या ज़बा,
तो ये ज़बह गलत है, ज़ब है, ठीक है, दोनों पर जस्म है। अब यहाँ पे 4 सवाल है बच्चों, और चारों सवालों को मैं अच्छे तरीके से आपको करवा देता हूँ, लिखवा देता हूँ। ये मुहावरे भी हैं, इसको भी अच्छे तरीके से मैं करवा देता हूँ। अब यहाँ पे इस्म या फेल को आप लोगों को भरना है। तो इस्म कहते हैं किसी भी नाम को इस्म कहते हैं, फेल कहते हैं किसी भी काम को फेल कहते हैं। सिंपल सा आप समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तारीफ में जाएंगे तो इस्म वो कलमा जिससे किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम मालूम हो। फ़ेल वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। ये तारीफ़ हो गई। लेकिन आप सिंपल सा समझ लीजिए, इस्म कहते हैं नाम को और फ़ेल कहते हैं काम को, ठीक है। यानी जितने भी लफ्ज़ आए जिससे कोई काम की मीनिंग पता चले उसको फ़ेल कहते हैं, जितना भी लफ्ज़ आए जिससे कोई नाम पता चले उसको इस्म कहते हैं। ये सिंपल सा समझ लीजिए। अब यहाँ पे इस्म और फ़ेल भरना है, यानी एक में नाम, एक में काम वाले लफ्ज भरने। ये दुनिया और तरह की बस्ती है। यहाँ बस्ती जो भरेंगे हम, तो ये एक नाम है। बस्ती क्या कहते हैं? बस्ती, ये बस्ती, फला बस्ती, वाला बस्ती, तो ये नाम होता है ना। यहाँ हरदम झगड़े उठते रहते हैं, तो उठना, बैठना, खाना पीना, ये सब फेल है। जो औरों को पार उतारता है उसकी नाव भी पार उतर जाती है। तो यहाँ पे उतरना, तो ये उतर जाती है, तो उतरना, ये उतरना, चढ़ना, ये सब काम है, तो ये फेल हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सवाल जवाब पर और नज़्म के मरकज़ी ख्याल पर, और कुछ ऐसे सवाल जवाब ऑब्जेक्टिव जिससे जो हमारे पेपर में आ सकते हैं। मान लीजिए कि इस नज़्म का ये हिस्सा आपका दे दे, ठीक है, ये हिस्सा दे दे, उठा करके ये नज़्म का एक बंद दे दे और उससे 5 सवाल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता देगा, पूछेगा। वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। अब उसके सवाल पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे सवाल जवाब देखते हैं प्यारे बच्चों। सवाल क्या है? पहला सवाल है, नज़्म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है? तो इसका जवाब क्या है? नज़्म के पहले बंद में शायर ने दुनिया को एक ऐसी बस्ती बताया है जहाँ हरदम झगड़े उठते हैं और फैसले होते हैं। यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, यहाँ फैसला हाथ के हाथ हो जाता है। तो इसका सही जवाब आप लोग ये लिख सकते हैं। आपके सवाल अगर ये आ जाता है तो आप इसको लिख दीजिएगा, आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है? कुछ देर नहीं, अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है? तो इसका यहाँ मुराद मतलब, ठीक है। तो जवाब इसका है, कुछ देर नहीं, अंधेर नहीं से शायर का मुराद ये है कि इस दुनिया में जो जैसा करता है उसको जल्दी ही उसका फल भी मिल जाता है। अच्छा करेगा तो उसको अच्छा, उसके साथ अच्छा होगा, बुरा करेगा तो उसके साथ भी बुरा होगा। कुछ इंसाफ में कुछ देर तो हो सकती है, लेकिन नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। अगला सवाल क्या है? किसकी नाव पार उतरती है? तो इसका सही जवाब क्या लिखेंगे? जो दूसरों को पार लगाता है, यानी दूसरों की मुश्किल आसान करता है, उसी की नाव पार उतरती है, यानी उसकी मुश्किल आसान होती है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है? तो इसका सही जवाब है, जो जुल्म करता है और बिला वजह किसी को मार डालता है, तो एक ना एक दिन उस जालिम का खून भी बहेगा, उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो ये चारों सवालों के जवाब हो गए बच्चों। हम इसके पीडीएफ यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। नज़्म का मरकज़ी ख्याल पूछ लेता है कि नज़्म, नेकी और बदी का मरकज़ी ख्याल लिखिए। तो नज़्म, नेकी, अब मरकज़ी ख्याल लिखने का तरीका क्या है देख लीजिए। अब नज़्म नेकी और बदी नज़ीर अकबराबादी की मशहूर नज़्म है, तो ये इतना आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जिसका मरकज़ी ख्याल ये है कि ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ नेकी करने वालों को नेकी मिलती है और बुराई करने वालों को बुराई मिलती है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इस दुनिया में फैसला फ़ौरन हो जाता है। इतनी चीज़ें आप लिख देंगे तो आपका 5 नंबर का सवाल हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये बोर्ड के पेपर में 100% इस तरह के सवाल आएंगे। जो 4 नज़में आपकी हैं उसका मरकज़ी ख्याल आप लोगों को पूछा जाएगा। तो ये तीसरा चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं, तीसरा लेसन पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। इससे पहले हमने एक लेसन पढ़ा दिया है जो हमद है, उसका वीडियो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग उसका भी वीडियो देख सकते हैं। अब इसका जैसा मैंने कहा कि पहला बंद दे देगा, उससे सवाल पूछ लेगा। तो यहाँ पे देखिए सवाल हमने जो बनाया है, नज़्म नेकी और बदी के शायर कौन है? ऑप्शन ए इस्माइल मिरठी, प्रेमचंद, नज़ीर अकबराबादी, अल्लामा इकबाल। तो आप लोगों को सही ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करना होगा, ठीक है। बोर्ड के पेपर में कहाँ हरदम झगड़े उठते हैं? गाँव में, शहर में, आसमान में, दुनिया में। तो इसका सही जवाब क्या है बच्चों? दुनिया में, ठीक है।
कहाँ सौदा दस्त बदस्ती होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बाजार में, शहर में, दुनिया में या झगड़े में। तो कहाँ पे होता है? तो इसका सही जवाब क्या है? दुनिया में। अगला चौथा सवाल क्या है? नज़ीर अकबराबादी का नाम क्या था? वली मोहम्मद, अहमद वली, वली दकनी, मोहम्मद नज़ीर। तो इसका सही जवाब अभी मैंने बताया, नज़ीर अकबराबादी का पूरा नाम क्या है? वली मोहम्मद। अब यहाँ पे 4 मुहावरे जो आपके इस में पूछा गया है उसके मीनिंग मैं बता दूं। जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब होता है जैसा काम वैसा इनाम, यानी जो जैसा काम करेगा उसको वैसा इनाम मिलेगा। ठीक है। बोलबाला होना मतलब बहुत मशहूर होना। पार उतारना मतलब होता है अंजाम को पहुंचाना। और मान रखना मतलब होता है इज्जत रखना। ठीक है। तो इसका सही मीनिंग आप लोग याद कर लीजिए। इसका जो ऑब्जेक्टिव ही सारे सवाल आएंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को अच्छी तरीके से ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर लेसन समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं इसको। मैं आप लोगों को पूरी मदद करूंगा। जो भी आप लोग समझना चाहें, पूछना चाहें, कमेंट में आप लोग पूछ लीजिए, समझ लीजिए और बोर्ड के पेपर की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। चैनल के साथ बने रहिए। इसी तरह का हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। 20 से 25 मिनट का एक एक लेसन होगा जिससे आपकी तैयारी